नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित कर रही है। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी 1971 के युद्ध के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई और राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने का काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक देश के विकास का लाभ केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि देश के सैकड़ों छोटे शहरों को मजबूत किया जा रहा है जो विकसित भारत में सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सभी संभव मदद उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने कहा कि साफ सफाई, सार्वजनिक शौचालय और गलियों में एलईडी लाइट उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसका सीधा असर जीवन सुगमता और कारोबार के अनुकूल परिवेश बनाने पर पड़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम जयपुर के महारानी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, कई विधायक और मुख्य सचिव शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कार्मिकों और आम जनता से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन की आवाज हम बनेंगे। आपने देखा है कि ये यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके उत्थान के लिए जो योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ की हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति, उन योजनाओं को कितनी पहुंची है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से करना इस यात्रा के माध्यम से होगा। श्री शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। ये भी हमारी जवाबदेही रहेगी कि वंचित हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उस पात्र व्यक्ति को उसमें फॉर्म भी भरेगा और उसका लाभ भी उसे मिलेगा। उसके लिए हमने राजस्थान स्तर पर कल ही हमने एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी इस बात के लिए होगी कि उस पात्र व्यक्ति का नाम आने पर उसको लाभ मिला या नहीं, उसका सूची में नाम आया या नहीं आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों को दी है। पिछली बार उन किसानों को जिनको सूची में नहीं डाला गया था, इस यात्रा के माध्यम से वो किसान भी इस सूची में आते हैं।
इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वंचित तबके की जरूरतों को समझने और उनकी पीड़ा को दूर करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ, राज्यवर्धन राठौड़, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्य में ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुए। अलवर में हुए कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहीं। वहीं टोंक में आयोजित हुए कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भाग लिया। संकल्प यात्रा के तहत आज डूंगरपुर जिले के बिलड़ी ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। कोटा में यूआईटी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। करौली में विधायक दर्शन सिंह और हंसराज मीणा की मौजूदगी में संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। बारां में जिला परिषद सभागार से संकल्प यात्रा का लाइव प्रसारण किया गया। चूरू जिले के बालरासर गांव से यात्रा का शुभारंभ हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का बांसवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम हरिदेव जोशी रंगमंच पर आयोजित हुआ। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हुआ। दौसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद जसकौर मीणा, जोधपुर में सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत, झुंझुनू में सांसद नरेंद्र सिंह और सीकर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती मौजूद रहे। बूंदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुलदीप रांका, गौरव गोयल और आरती डोगरा को मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दिया है। इन अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ये अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। इधर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। युद्ध में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिमी कमान के सभी सैन्य स्टेशनों पर विजय दिवस मनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल आर्मी कमांडर सप्तशक्ति कमान ने जयपुर के प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक और झुंझुनू के शहीद स्मारक पर विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। बाड़मेर में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान वीरांगनाओं और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आयोजन के दौरान शहीदों को प्रतीकात्मक तोपों की सलामी भी दी गई। सीकर में 1971 के युद्ध के शहीदों को याद किया गया। शहीद स्मारक पर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। और अब मौसम। राज्य के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। आज माउंट आबू में सबसे कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं मैदानी इलाकों में सबसे कम 5.9 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर के फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा संगरिया में 6.2, अलवर और जालौर में 7.5 और सीकर में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
राजधानी जयपुर में रात का तापमान 11 डिग्री रहा। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन से मकराना रेलवे स्टेशन के बीच दोहरी लाइन के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इसके बाद जोधपुर से मकराना के बीच 191 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल रन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन निर्माण विभाग और जोधपुर मंडल के अधिकारियों ने इस मार्ग पर विद्युतीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब एक एकेडमिक ईयर में एक साथ 2 डिग्री कर सकेंगे। नियमित विद्यार्थियों के लिए ये नियम इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू हो रहा है, जबकि स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए 2022-23 से लागू हो गया है। इस तरह एक विद्यार्थी को डुअल डिग्री दी जा सकेगी। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की मिनी बस पलट गई। बस में 46 छात्राएं सवार थीं, जिनमें से 32 बालिकाएं घायल हो गईं। एक बालिका के सिर में गंभीर चोट आई है। 3 छात्राओं को लक्ष्मणगढ़ से अलवर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक सवारियां थीं। जयपुर में चल रही 34वीं अखिल भारतीय डाक क्रिकेट प्रतियोगिता में आज मेजबान राजस्थान ने मध्य प्रदेश को 8 विकेट से हरा दिया। जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर हुए इस मैच में मध्य प्रदेश ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में ऑल आउट होकर 82 रन बनाए। राजस्थान की टीम ने 2 विकेट खोकर 14वें ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। राजस्थान की ओर से आदर्श शर्मा ने 47 रन और विनीत सक्सेना ने नाबाद 29 रन बनाए। इससे पहले केरल और झारखंड का मैच हुआ, जिसमें केरल ने 8 विकेट से जीत हासिल की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने का काम कर रही है। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी 1971 के युद्ध के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।